आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 और आज की तारीख है 1 अक्टूबर और हमारी वर्कशीट है हमारी 6ठी की कक्षाओं की। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बचपन। पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अपने बचपन की बातें बता रही हैं। वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं। छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी, ये सब बातें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, आपको याद ही होगा। और उसी वर्कशीट को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी सी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविका रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इन्हीं लाइनों को फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें लेखिका ने क्या बताया है। लेखिका ने हमें हमारी पहली लाइन में लेखिका कहती हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके समय में और मेरे समय में अब तक कितना फ़र्क आ गया है। दूरी हो चुकी है मतलब कितना फ़र्क आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ यानी कि जो हमारे बचपन में खेलने की, खाने की रुचियाँ होती हैं, वो सब भी बदल चुकी हैं। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न उन दिनों नहीं हुआ करते थे। आज हमारे घरों में रेडियो और टेलीविज़न है एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन उन दिनों घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। आपने देखा होगा ना, कभी कभी टीवी के अंदर किसी किसी मूवी के अंदर एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसके ऊपर एक भोंपू जैसा रखा होता है और उसमें गाने जैसे बजते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं कि हमारे ज़माने में कुल्फ़ी हुआ करती थी और तुम्हारे ज़माने में वही कुल्फ़ी का नाम आइसक्रीम हो गया है। हमारे ज़माने में कचौड़ी और समोसा होता था और तुम्हारे ज़माने में वो पेटीज़ में बदल गया है। कचौड़ी और समोसे के अंदर भी आलू होते हैं और पेटीज़ के अंदर भी आलू होते हैं, लेकिन तब वो कचौड़ी और समोसा सब पसंद किया करते थे और आज जो है पेटीज़ का ज़माना आ गया है। इसके बाद लेखिका कहती हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत उन दिनों पसंद किए जाते थे और सब लोगों द्वारा पिए जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में इन सब चीज़ों की जगह पर लोग और बच्चे कोक और पेप्सी को पसंद करने लगे हैं। लेखिका के ज़माने में कोक नहीं मिलती थी। लेखिका के ज़माने में जो चीज़ें मिलती थी उनका नाम था लेमनेड और विमटो। लेमनेड से ही पता, लेमन शब्द से लेमनेड शब्द बना है, मतलब ये नींबू पानी जैसी कोई चीज़ हुआ करती होगी और एक ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ हुआ करती होगी विमटो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए, मतलब ये बड़े बड़े शहरों के नाम हैं उस ज़माने के, नई दिल्ली और शिमला, मतलब हालांकि आज भी ये बड़े बड़े शहर ही हैं पर आज और भी बहुत सारे बड़े शहर हैं। उन दिनों शायद शिमला और नई दिल्ली की महत्ता आज भी अलग है, उन दिनों भी अलग ही रही होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते थे तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वेंगर्स और डेविको रेस्तरां। ये रेस्तरां मतलब होता है रेस्टोरेंट, जिसे हम इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो ये वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री उन बच्चों को बहुत पसंद होती थी। और उसके बाद लेखिका बताती हैं, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी शिमला में एक मॉल होगा, माल लिखा है ना शिमला माल से, ये माल मतलब मॉल है जो आज हम देखते हैं ना MALL इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं। और दिल्ली के बच्चों ने तो इसे बहुत सुना होगा, आजकल हमारे आसपास बहुत सारे मॉल खुल गए हैं। बस
ये वही है, शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और लेखिका ने बताया है कि हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ाई से पता चलता है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। शिमला में तो पहाड़ हैं ही, हम जानते ही हैं। तो एक छोटी सी चढ़ाई और उसके बाद वो गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। उसके बाद एक मैदान आता है जिसका नाम है गिरजा मैदान, और वहां से उतरने के बाद मॉल पर, यानी कि घर से मॉल जाने के लिए पहले उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर नीचे उतरना पड़ता था, और फिर वो मॉल पर पहुंच जाती थी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, ये नाम बताया है कन्फेक्शनरी काउंटर पर क्या मिलता था उन्हें, पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू, मन भावनी, मतलब वहां पर मन को खुश कर देने वाली खुशबू आती थी। किन दो चीज़ों की, पेस्ट्री और चॉकलेट की। इसका मतलब लेखिका को पेस्ट्री और चॉकलेट बहुत पसंद थे। तो आगे देखें, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। किसको, लेखिका और उनके भाई बहनों को हफ्ते में एक बार खरीदने की छूट थी चॉकलेट। और उसके बाद उन्होंने लिखा है सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक लेखिका के ही पास में होता था, और वो इसलिए क्योंकि वो कभी भी खड़े खड़े चॉकलेट या टॉफ़ियाँ नहीं खाती थी, वो उन्हें लेकर घर आ जाती थी और घर लौटकर उसे साइड बोर्ड पर रख लेती थी, और उसके बाद रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेते लेते धीरे धीरे अपनी चॉकलेट और टॉफ़ी को खाती थी। तो देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बचपन की यादों को लिखा है, और इसीलिए हमारे पाठ का नाम भी क्या है, बचपन, और हमारी लेखिका का नाम कृष्णा सोबती। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसने लिखा और क्या लिखा। तो यहाँ पे बचपन लिखा लेखिका कृष्णा सोबती ने। तो चलिए देखते हैं आज हमारे बच्चों ने क्या सीखा। फटाफट फटाफट प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, क्या आप इन चीजों को खाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कृष्णा सोबती अपने बचपन में चॉकलेट और टॉफी मजा ले लेकर खाती थी। हाँ, हम भी इन चीजों को खाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये चीज़ें बहुत पसंद होंगी, और आपको सच में चीज़ें बहुत पसंद हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए, मैंने आपको बताया था कि कितनी दूरी होने का मतलब है उनके समय में और हमारे समय में कितना फ़र्क आ चुका है। ये लेखिका ने किस किस उदाहरण से बताया है। तो लेखिका ने ऐसे कई सारे शब्द प्रयोग किए जिससे पता चलता है कि उनके ज़माने में वो चीज़ें थीं जो आज नहीं हैं। ग्रामोफोन आज नहीं है, कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा, और उसके बाद शहतूत फाल से और खसखस के शरबत, फिर लेमनेड और विम्टो। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और नई खास चीज़ सिखाती हूँ जो शायद आपको पता हो सकती है, वैसे जहाँ तक है तो नहीं भी पता होगी। देखिए, जब हमें एक ही तरह के दो तीन शब्द लिखने हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पे ग्रामोफोन एक अलग चीज़ का नाम है, कुल्फ़ी एक अलग चीज़ का नाम है, कचौड़ी एक अलग चीज़ का नाम है, समोसा एक अलग चीज़ का नाम है। उसके बाद मैंने ये वाला निशान लगाया है जिसमें ऊपर बिंदु है और नीचे कोमा है, और उसको लगाने के बाद मैंने लिखा है शहतूत फाल से और खसखस के शरबत। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है शहतूत का शरबत, फालसे का शरबत और खसखस का शरबत। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे शरबत के साथ लिखनी थी, मतलब मुझे तीनों चीज़ों के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने बीच में ये वाला निशान लगाया। और जब ये वाली बात ख़त्म हो गई तो मैंने दोबारा ये वाला निशान लगाया है। अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ लिखनी है तो आप इस तरह के निशान का प्रयोग करें। तो कोमा जो हम ये लगाते हैं और ये दूसरा वाला निशान जो हम लगाते हैं, इनमें फ़र्क होता है। मैं आपके साथ एक वर्कशीट में ज़रूर ये सारे निशान शेयर करूँगी, पर अभी नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक अलग से वर्कशीट या अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको सारे ऐसे निशानों के बारे में बताऊँ कि किस निशान का कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये निशान दिया हुआ है, ये, और यहाँ पर ये, आपको पता है ये जो है ये वाला निशान, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्न चिन्ह, और ये जो निशान है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
कि मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगी इस पर। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में तरह-तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई-बहन से बातचीत करके विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो इसका आंसर हम छोटा-सा भी लिख सकते हैं। जैसे आपने छोटे से आंसर में लिख दिया पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, उसके बाद डोसा, इडली, सांभर और उसके बाद आपने ढोकला, इस तरीके के सारे नाम एक साथ लिख दिए, ये हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि बातचीत करके हमें विभिन्न प्रकार के भोजन बताने हैं और तरह-तरह के भोजन प्रचलित हैं हमारे देश में, तो हमारे देश के हिसाब से भी बताने हैं। तो आपको अगर छोटा आंसर करके लिखना है तो जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं वैसे लिख लें, और अगर आप एक प्रॉपर आंसर लिखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए ये आंसर यहाँ लिखा है, तीसरे का आंसर, ये थोड़ा-सा बड़ा है। आप यहाँ से ये पूरा आंसर लिख लें कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में और पूर्वी भारत में कौन-कौन सी चीज़ें फ़ेमस हैं। वैसे आप ये लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा, आपको याद रह जाएँगी, क्या पता आगे कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर वापस चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। हमारा पाठ कहता है हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, पाठ से ऐसे शब्द छाँटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हों। जो शब्द हमने पहली बार पढ़े या सुने, उनमें मुख्य शब्द ये हैं कि आपने कभी भी इन चीज़ों के शरबत के बारे में शायद ही कभी सुना हो, और उसके बाद विमटो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्कशीट में और भी ऐसे शब्द थे जो आपने पहली बार पढ़े हैं, तो उन्हें इनके साथ यहाँ जोड़ कर लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। अब इन्होंने कहा है आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। कोई ऐसी घटना बतानी है जिस पर आपका मन मोहता हो, मतलब आप जिससे बहुत अट्रैक्ट होते हो या बहुत खुश होते हो, ऐसी कोई घटना लिखनी है और बचपन की कोई ऐसी घटना लिखनी है। तो मुझे अपने बचपन की एक छोटी-सी घटना, क्योंकि छोटा करके लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पर एक घटना लिखी है। इसलिए लिखी है ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकें कि आपको क्या लिखना है। तो आप कोई भी घटना लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि जब मैं छोटी थी तो जब मैं हमेशा अपनी गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाती थी और वहाँ से वापस आते हुए सभी रिश्तेदारों से या तो पैसे मिलते थे या फिर बहुत सारे उपहार मिलते थे, और ये मुझे बहुत पसंद था और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना है, वीडियो के नीचे ऐसा एक लाल निशान आ रहा होगा, उसको हमें क्लिक कर देना है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।